शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा काम, आज हमने नया लेसन शुरू किया है और इस नए पाठ का नाम है बिशन की दिलेरी। पहले हम इसका सारांश समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 10 साल का बिशन सुबह सुबह घर से बाहर निकल आया। वह रोज़ इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी उसे पढ़ाई में मदद करती हैं। अचानक उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद फिर 2-3 गोलियां एक साथ चलीं। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। बिशन डर कर पेड़ की आड़ में छिप गया। अभी वह सीढ़ीनुमा खेतों की तरफ देखकर सोच ही रहा था कि गोली किसने चलाई होगी कि तभी फिर गोली चली। अचानक से उसे गोली चलने का कारण समझ में आ गया। शिकारी गेहूं के खेतों में दाना चुगते तीतरों को मारने के लिए उन पर गोली चलाते हैं। बिशन सोच रहा था कि इन शिकारियों को कैसे सबक सिखाए। तभी उसकी नज़र एक घायल तीतर पर पड़ गई। उसने उस पर अपना स्वेटर डाल दिया और जब वह तीतर उसमें फंस गया तब उसने उसको पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया। बिशन खेत से निकलकर पहाड़ी की तरफ भागा। वह डरा हुआ था कि कहीं कोई शिकारी उसे देख न ले। अभी वह कुछ ही दूर तक गया होगा कि पीछे से आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। लेकिन वह चुपचाप चलता रहा। वह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच गया। वहाँ खामोशी थी। अचानक कर्नल दत्ता का अल्सेशियन कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। उसके भौंकने की से बिशन समझ गया था कि शिकारी उधर ही आ रहे हैं। बिशन ने शेड के नीचे पड़ी टूटी टोकरी में तीतर को रखकर स्वेटर से ढक दिया। शिकारियों से बचने व उन पर नज़र रखने के लिए बिशन ढलावदार छत पर चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया। शिकारी कर्नल से बोले कि अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आया है, आप इसे ढूंढवा दीजिए। कर्नल साहब ने गुस्से में आकर शिकारियों को खूब डांटा और वहाँ से भगा दिया। शिकारियों के जाते ही बिशन तीतर को लेकर आ गया। कर्नल साहब ने उससे पूछा कि इसका अब तू क्या करेगा। बिशन ने कहा कि वह उसे पालेगा। कर्नल साहब ने दरवाजे का दवाइयों का बक्सा मंगवाया। तीतर के जख्म साफ करके दवाई लगा दी। पंख पर भी टेप लगा दी ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। बिशन से कहा कि वह तीतर को गेंदे के पत्तों का रस 2-3 बार दिन में पिलाए ताकि वह जल्दी स्वस्थ हो जाए। कर्नल साहब की पत्नी एक कटोरी में दलिया ले आई और उन्होंने बिशन को कहा कि तीतर को दलिया बहुत पसंद है। कर्नल ने पूछा कि बिशन तुम्हें पता है कि तीतर कैसे बोलता है। बिशन ने तुरंत तीतर की आवाज़ निकाली। सब हंसने लगे। बिशन भी हंसता हुआ तीतर के साथ अपने घर की ओर चला गया। तो इस तरह से ये जो नया पाठ है इसका सारांश मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हाँ, आपको साथ साथ किताब में भी इस पाठ को बार बार पढ़ना है ताकि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बच्चों, ठीक है, आज का काम इतना।